अच्छा बच्चों, उधर से हमने इंट्रोडक्शन किया है, कुछ बच्चों का हुआ है, कुछ का नहीं। लेकिन अब इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन एक चीज जो इन बच्चों से मैंने पूछी है जी, वाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। इस सवाल का बच्चों आप सब ने जवाब ढूंढना है। जो इस सवाल का जवाब ढूंढेगा, जितना अच्छा उसका जवाब और मैच्योर होगा, पावर और इन चीजों के पीछे नहीं जाना, बड़ा स्ट्रक्चर्ड, और ये इस सवाल का आपने जवाब ढूंढना है। भाई क्यों? ये सारा आप में से हर एक से ये सवाल किया जाएगा। जो बच्चे नए हैं, मैं छोटा सा अपना तारुफ करवा देता हूँ जी। मेरा नाम ज़ियाउल्लाह गोंदल है, असिस्टेंट कमिश्नर पीएमएस 12 से, और लास्ट डिग्री मेरी मास्टर पोलिटिकल साइंस है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मैं अपने सेशन का गोल्ड मेडलिस्ट था। मेरी बच्चों जर्नी तकरीबन 4 साल पे मुहित है, 19 से 23। और इस बीच में काफ़ी वन पेपर भी पास किया, और पीएमएस भी 2 दफ़ा पास किया, और सीएसएस 1 दफ़ा। अच्छा, अब बच्चों आज हमने कोई चीज़ पढ़नी नहीं है, आज बस आपकी जो क्वेश्चन है, आपको क्वेरीज है, उनको देखते हैं और आपको एक रोड मैप देते हैं। बच्चों देयर आर टू वेज। आप में से ज्यादातर बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैंने पूछा और कुछ बच्चों ने तो मुंह से कह भी दिया है। क्यों? मैंने पूछा क्यों सीएसएस करना चाहते हैं, कहते हैं सर और कुछ करने को नहीं है। दैट्स ट्रू। मेरे पास भी अब मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर था, मेरे पास भी और कुछ करने का होता, या कोई मैं जी बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया, लो जी इसको बाहर स्कॉलरशिप पे भेजो, मैं कभी ये काम ना करता, मैं इधर आता ही ना। पूरी दुनिया में सीएसएस नहीं है, दुनिया बड़ी अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि और कुछ करने को नहीं है तो ये है। लेकिन आपने ये वाली सोच नहीं रखी। एक ये है कि, और एक एक वर्ड आपने सुना हुआ, दैट इज पैशन। अगर बच्चों आपने इसको करना है, अभी भी सोच लें, अभी भी किसी को महीना हुआ होगा, किसी 10 दिन, अगर इसको करना है तो ये चीज आपको अपनानी पड़ेगी, इसके बिना ये नहीं होता। कि जितनी इसमें एंग्जाइटी, जितनी इसमें स्लीपलेस नाइट्स, जितनी इसमें कंफ्यूजन और परेशानियां हैं, वो किसी और जर्नी में नहीं। मुश्किल नहीं है ये, मुश्किल ऐसा सच नहीं है मैं को बहुत ज्यादा मुश्किल इम्तिहान है, मुश्किल नहीं है। मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। अभी तो हमारे आधा घंटा वेस्ट हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह कल दोबारा शायद क्लास है, तो कल हम ये सारी चीजें आपको रोड मैप सारा दे दूंगा विद डेड ऑनेस्टी कि आपने करना क्या है। बच्चों एक अच्छा पैशन का फिर आपको फायदा क्या होगा? पैशन का आपको फायदा ये होगा कि आपको दिन रात का फर्क नहीं खत्म लगेगा। ये जो आप पूछ रहे हैं सर मैं कितना पढ़ूं, ये भाई क्या सवाल हुआ? हाँ, अगर तो आप में से कोई बच्चा जॉब करता है तो सारी बात उसको जॉब को मैनेज करना है, वो तो ये सवाल कर सकता है। लेकिन जो विल है वो क्यों सवाल करे ये? तो भाई 16-16 घंटे पढ़ो, ये आपका सवाल पैशन वाले बच्चे का नहीं होता। लेकिन जो मजबूरी में कर रहा है वो बहाने ढूंढेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं, वो घर से भी पैसे लेगा, घर वालों को उम्मीद दिलाएगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। क्यों? उसकी मजबूरी है। मजबूरी से ये इम्तिहान कभी पास नहीं होता। लिख ले मेरे से, बेशक मेरे से साइन करवा ले। जो इसको बोझ और मजबूरी समझ के करेगा, उसके करने का ये इम्तिहान है नहीं। और आपने सीएसएस एक करना भी नहीं, आपको मैंने 3 चीजें कहनी, आपने तीनों करनी है। सक्सेस रेट 100% है। अकेले सीएसएस में भी इंशाल्लाह आप सारे क्वालिफाइड हैं, लाइक बच्चे हैं, सारे कर जाएंगे, लेकिन अकेले सीएसएस पे नहीं रहना, ठीक है। वो भी बताता हूँ। एक बच्चा है पैशन, सेकंड बच्चा अपने तकरीबन 2 से 3 साल अपने माइंड में बैठा लेना है कि आपने इसको देने हैं। सीएसएस को नहीं, मैं बोलता हूँ जी कंपेटिटिव एग्जाम को, एग्जाम्स नॉट एग्जाम, सीएसएस को भी नहीं। अब फिर आपने क्या करना है बच्चों? 2 से 3 साल, स्पेशली लड़कियां, डिग्रियां हो गई, इनके ऊपर जो प्रेशर है वो हम बॉयज मैनेज नहीं कर, बिलीव वो हमारे माइंड में भी नहीं है वो चीजें कि लो जी डिग्री। जितनी हरासमेंट और जिस तरह के हालात में ये बियर कर रही है, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इनके लिए जो ना सारे प्लीज क्लैपिंग करें एक दफा लड़कियों के लिए। आप लोगों ने घर वालों, यू आर वेरी लकी कि आपको घर वालों ने सपोर्ट किया और आप यहाँ बैठे हैं। लेकिन आपने उनको कहना है कि प्लीज हमें 2 से 3 साल, 1 साल की तैयारी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम ना अजी ऑफिस आए हैं, वो सर ने भेजा था यस ने, वो डाटा कलेक्ट जो करें ना सर आर्काइव का। मैं सर 2 बजे तक आता हूँ इंशाल्लाह। सर मैं बस आ रहा हूँ इंशाल्लाह।
जी सर सर, देखने सीखने से फिर ऐसे भी कहना पड़ता है। अच्छा क्या बात कर रहे थे? कंपेटिटिव एग्जाम बच्चों, वो दो चीजें हैं, तीन चीजें लिख लें सारे और इस पे अमल भी करें। पीएमएस एंड सीएसएस, बच्चों आपने इन तीनों चीजों को लेके चलना है। अब क्या, अब से सारे बच्चे 26 वाले ही हैं? दैट्स वेरी गुड जी। और जिस एकेडमी में आपने दाखिला लिया है, बेशक ये उस तरह बड़ी एकेडमी नहीं है, लेकिन ये जो मेरा एक आइडिया है या मेरा विजन है जिसमें मैंने खुद अमल किया। बच्चों आई वाज एलोकेटेड लेक्चरर थ्राइस, 3 दफा मैं लेक्चरर हुआ। एफआईए में मैं हुआ, कस्टम इंस्पेक्टर हुआ, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एसएनजीएडी, पेट्रोल ऑफिसर, अभी 3 4 मैं बोल रहा हूँ। पीएमएस 2 दफा क्वालिफाई किया, सीएसएस भी क्वालिफाई किया, एलोकेशन उसमें नहीं हुई। तो क्यों? मुझे एक सियाना मिल गया था, उसने कहा था जिया कभी भी इनमें किसी एक कश्ती का मुसाफिर नहीं बना। कुछ बच्चे सिर्फ वन पेपर करते हैं, डिजास्टर, इंटरव्यू नहीं पास होता उनसे क्योंकि उनका इंटेलेक्ट ही नहीं होता। उनसे ये पूछ लेना कि पाकिस्तान 26वीं तरमीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, कहेंगे यार ये तो इम्तियाज शायद में या किसी एमसीक्यू बुक में नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि वो इससे ज्यादा सोचते ही नहीं है। आपसे जब पूछेंगे, आपने शायद सुना होगा, आपने जाके आर्टिकल पढ़े होंगे, आप उसको बेहतर जवाब दे सकते हैं। अब बच्चे देखिएगा, टू 200 MCQs का एमपीटी है जी, है कि नहीं? क्या आ गया एमसीक्यूज? बच्चों अब पीएमएस में भी 100 नंबर का एमसीक्यूज का स्क्रीनिंग हुआ करेगा। बच्चों सीएसएस में 220 नंबर के एमसीक्यूज हैं, एक्सक्लूडिंग दैट एमपीटी। ऐसे को छोड़ के हर पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज, आपको शायद आइडिया होगा सबको। पीएमएस में इस जीके वाले पेपर को छोड़ के भी 120 एमसीक्यूज हैं। बच्चों गिन लें, 2, 420, 500, 720। बच्चों 720 नंबर के एमसीक्यूज हैं जो ये सिर्फ अपने सीएसएस पीएमएस में करने हैं। मतलब आप ये समझें कि इनसे एमसीक्यू से आपका पाला नहीं, ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। तो क्यों ना बच्चों इस तैयारी को यहाँ यूटिलाइज किया जाए कि आपने सारा दिन एमसीक्यूज पढ़ने हैं, नहीं, जस्ट 2 आवर्स पर डे, जस्ट 2 आवर्स, दिन के 2 घंटे आपने देने हैं। नजर में आपने क्या रखना है? एमपीटी। लेकिन उसके साथ आप में से हर बच्चा जिसका बीए एमए है, 2 ही वेबसाइट है, तीसरे पे नहीं जाना। वो जो कहते हैं ना जॉब्स खत्म हो गई हैं, वो वहां खत्म नहीं हुई। वो जो नैप का सर और पैरा ट्रूपर वाली जॉब है वो खत्म हुई है। वो बच्चों एक fpsc.pk, मेरे ख्याल gop.pk, और एक टीपीएससी। ये बच्चों 2 वेबसाइट आपने अपने मोबाइल पे बुक मार कर लेते। इसमें कोई भी जॉब है जिसको आप लगे यार सीटें 3 है लेकिन मैं एलिजिबल हूँ, अप्लाई कर, अप्लाई कर दें। लेकिन आप दिन के 2 घंटे सिर्फ दे रहे हो, बाकी आप सारा काम किसको दे रहे हो? सीएसएस को। अब आपको पूछना चाहिए था सर फिर वन पेपर का, चलो मैं समझ आ गई, फिर इन दोनों को कैसे मैनेज करें? वेरी सिंपल बच्चों, कॉमन सब्जेक्ट्स रखें, कॉमन ऑप्शनल्स, शाबाश। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस दोनों में है, पीएमएस और सीएसएस में, ऑप्ट करें। पंजाबी दोनों में है, ऑप्ट कर ले। फिलोसफी दोनों में है, आपकी जा सकती है। पब्लिक एड दोनों में आप आपकी जा सकती है। तो बच्चों आपने एटलीस्ट मैं कहता हूँ 300 के तो लाजमी रखें, ताकि आपकी सीएसएस की भी तैयारी हो। जैसे कोई बच्चा में से केपीके का बैठा है या सिंध का, वो अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में देखे यार कौन से ऑप्शनल्स हैं और मेरी तबीयत को कौन से मैच करते हैं, वो कॉमन ऑप्शनल रखे, ताकि बच्चों उसकी सीएसएस की भी तैयारी हो और पीएमएस की भी तैयारी। वन पेपर को वो 2 घंटे दे रहा है, वन पेपर का अपने बच्चों एक काम करना है, और वो काम ये है, वन पेपर का आपको फायदा बताता हूँ। एक तो आपकी जॉब सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 32 साल, 32 ईयर सीएसएस की एज है और 35 तक वो पीएमएस दे सकता है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, यानी एक जॉब आपकी होगी, आप इंडिपेंडेंट हो गए, दूसरा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल गई। गेटिंग माई पॉइंट? और पंजाब वालों के लिए मिनिस्ट्रियल कोटा की भी सीटें हैं, 3 अटेम्प्ट वो भी होती हैं, जिसमें सिर्फ 3 पेपर होते हैं, तो 6 अटेम्प्ट उसको वो मिल जाएंगी।
ये बच्चों फायदा। अब वन पेपर का क्या बच्चों, पोर्शन वाइज आपने तैयारी करनी है। मतलब बच्चों पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, पोर्शन वाइज आपने रजिस्टर बनाने हैं 9 से 10, उर्दू, और फिर आपने जहां जहां से डाटा पढ़ते जाना है अपने रजिस्टरों में लिखते जाना। वो वन पेपर के ऊपर डाटे वो किस दिन अलग क्लास करेंगे। अभी आपने समझ लिया कि एक कश्ती पे पाँव आपने नहीं रखना। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा सीएसएस की हमारी क्लास हो रही है कि मैं आप वन पेपर की तैयारी शुरू कर दें, नहीं। लेकिन बच्चों बी स्मार्ट। स्मार्ट आपने रहना, आंखें कान खोल के रखने हैं। आपको पता हो यार कौन सी जॉब्स आई हैं। अच्छा, आप पूछोगे कि सर तैयारी तो है नहीं, आप कह रहे हैं पेपर दें। बच्चों जब तक आप समंदर में उतरे नहीं गिरी गहराई का कैसे पता लगेगा। पेपर दोगे तो पता लगेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने किस तरह की तैयारी करनी है। और बिलीव यू मी, जो बच्चा पेपर दे के आता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पेपर दे के आते हैं और वो जनाब ऐसे बादशाह होते हैं, वो उसकी फिक्र छोड़ देते हैं। दूसरे दो होते हैं जो आते हैं 15-20 क्वेश्चन तो वो लिख के ले आते हैं, उनको याद होते हैं, आके सर्च करते हैं। यूट्यूब के ऊपर प्लेंटी ऑफ चैनल्स हैं जो डेली के जो पेपर होता है उसको अपलोड करते हैं। वो आके सुनते हैं, फिर देखते हैं यार मेरे कितने गलत हैं या मेरे कितने ठीक है। एटलीस्ट बच्चों आपने उस बहाने 60-70 MCQ तो आप कर लोगे ना, कुछ आपको आते होंगे। तो ये इतनी, मैंने अराउंड 100 पेपर दिए हैं, इमेजिन करेंगे, अराउंड 100 पीपीएससी और एफपीएससी। ठीक है, 12, 24, 36 पेपर तो मैंने कंपेटिटिव एग्जाम के दिए हैं, 3 घंटे वाले। 2 पीएमएस के अटेम्प्ट हैं, 24 पेपर वो, एक सीएसएस की, 12 वो, 36 पेपर तो ये दिए हैं। 100 पेपर वन पेपर के दिए हैं जो एमसीक्यू टाइप होते हैं। उसका बच्चों फायदा ये। और एक और बात बताऊं, कभी भी मैं कहता हूं कि मैं वन पेपर की फुल तैयारी करके पेपर दे ही नहीं सका, फिर भी मेरे 15 से 16 पेपर पास हुए। क्यों? मैंने भाई चीजों को करेक्टराइज किया हुआ था, क्वेश्चन बनाए हुए थे, और मैं हर पेपर देता। ऐसा 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 फिर पेपर पास होने लग गया। और फिर जॉब हुई। मैं पहले, इससे पहले पीएमएस से पहले मैं जॉब कर रहा था एज ए लेक्चरर पोलिटिकल साइंस, मैंने साल सर्व किया। बाद में मेरी और भी जॉब्स हैं, लेकिन मैंने वहां से छोड़ा नहीं, क्योंकि वो बड़ी पुरस्कून जॉब थी। सुबह 9 बजे जाओ, 12 बजे घर आ जाओ। मैं तैयारी करता रहा, फिर अल्लाह ने किया क्या लोकेशन हो, ये चीज। अब आते हैं बच्चों आपके सीएसएस पे। सीएसएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल्स। क्या चीज है बच्चों? सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल्स। जो यहाँ दिमाग से खेलेगा वही कामयाब होगा। कैसे? सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल्स में आज से 2 साल पहले को छोड़ दें, आज आप जहां बैठे हैं आज इस टाइम सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो है स्कोरिंग। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। अब एक बच्चा कहता सर मैंने बीए किया है, मुझे तो पब्लिक एड नहीं आती। आपको बाकी 11 सब्जेक्ट आते हैं? नहीं आते। मैंने पॉलिटिकल साइंस का गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे भी पॉलिटिकल साइंस को एक खास एंगल से तैयार करना पड़ा, जो सीएसएस में डिमांड होती है। जी, एलाबोरेट, एलासिडेट, क्रिटिकल इवेलुएट, मतलब एक प्रॉपर उसका जार्गन है। मुझे भी उसको दोबारा से तैयार करना पड़ा। बाकी 11 तो मुझे करने ही थे। बच्चों आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स नए हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा मैथ वाला, सॉरी आईआर वाला, तो वो मैथ रख ले, इतना मुश्किल है। लेकिन ये है कि एक ही क्राइटेरिया है, वो है स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैं कुछ आपको बता भी देता हूँ बच्चों। पॉलिटिकल साइंस स्लैश आईआर, इन दोनों में से जो पंजाब के बच्चे, मैं कहता हूँ पोल साइंस रखें। ये नहीं कि मेरी है, भाई दोनों में हेल्प करेगी। थोड़ा सा स्टैटिक सब्जेक्ट है, डायनामिक नहीं है, चेंज नहीं होता, पुरानी थीरीज हैं वही रिपीट होती हैं। दूसरा बच्चों, पंजाबी कंपलसरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, आप में से कुछ कहेंगे सर में पंजाबी लिखने नहीं आती। भाई सिर्फ 10 से 15 दिन ऊपर से देख के पंजाबी का एक पेज लिखें, 16वें दिन पंजाबी लिखनी आ जाएगी, और पंजाबी स्कोर देगी आपको 80+। कोई सब्जेक्ट भी 80+ नहीं देता, पंजाबी देती है। बच्चों पंजाबी के मुकाबले में एक बच्चा सोशियोलॉजी रख लेता है, इतना सिलेबस है उसका, मार्क्स आते नहीं। डबल मेहनत करेगा, नंबर नहीं आएंगे, फायदा। जो पंजाब से बैठे हुए बच्चों, सारा मुकाबला ही आपका है आपस में। पंजाब के लिए सीएसएस में 100 सीट्स हैं, पीएमएस में 25 सीटें हैं। 25 का 30 क्या है, वन पेपर तो खैर बहुत ज्यादा सीट्स हैं। तो ये बच्चों मुकाबला आप पंजाबियों का आपस में है, कंपटीशन सारा आप में से है। तो आपको फिर क्या चीज हेल्प करेगी? स्कोर।
जिसका जितना अच्छा स्कोर होगा, एक और आपको बात बताऊं, अभी तो आपको ये है ना कि यार बस किसी तरह कुंडा मारा पड़ जाए जॉब में, सीएसएस हो जाए, बेशक रेलवे में हो जाए, लेकिन जब आप रेलवे में होंगे तो फिर आपको एक और दर्द रहेगा सारी उम्र की, यार मैं पास पीएसपी में क्यों नहीं हुआ। अब वो टाइम है, ऐसे ऑप्शनल चूज करें जो आपको स्कोर ज्यादा दे। तीसरा सब्जेक्ट बच्चों क्रिमिनोलॉजी, एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसको आप जेंडर, क्रिमिनोलॉजी के साथ जेंडर लगा लें स्लैश, दोनों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। बच्चों हिस्ट्री में ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, ब्रिटिश हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई लॉ एक अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, फिलोसफी एक अच्छा सब्जेक्ट है, दोनों में हेल्प करता है, पब्लिक एड अच्छा है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी अच्छा है। लेकिन क्या मेरे बताने पे आपने सिलेक्ट कर लेने हैं? आपने जाना है बच्चों, एक तो हर बच्चे के पास सीएसएस का हर वक्त सिलेबस हो। इस टाइम कितने बच्चों के पास है? हार्ड फॉर्म में बात कर रहा हूँ, अंदाजा लगाएं, तकरीबन 20 बच्चे बैठे हैं, सिर्फ दो के पास सिलेबस है। कोई ऐसा बच्चा जिसने सिलेबस को एक दफा पढ़ा हो? देख लें, सिर्फ दो बच्चे हैं। मतलब आपने अभी तक सिलेबस ही नहीं पढ़ा कि भाई इस्लामियत में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जनरल साइंस में क्या है, प्रेसी में क्या क्या चीजें हैं, ऐसे में क्या है। सिलेबस ही अल्लाह के बंदों नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे चलोगे? बच्चों सिलेबस को पढ़ें, रिकमेंडेड बुक्स को देखें, थोड़ा सा आइडिया लगाएं। वो कहते हैं ना कि उसको थोड़ी थपकी देंगे, बेटा तुमको मैंने पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, फेमिलियर हो उनसे सिलेबस को। फिर अपने ऑप्शनल को सेलेक्ट करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तो ये है, लेकिन बच्चों देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंफर्ट जोन। आप में से हर बंदा एलोकेट भी होना चाहता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। वो क्या है, थोड़े से टफ सब्जेक्ट रख लेना, ताकि आपकी एलोकेशन कहे नहीं नहीं यार ये तो मेरी तबीयत के नहीं है, ये मुश्किल है। वो भाई सीएसएस है, यहाँ कोई मुश्किल आसान नहीं है, यहाँ आपकी एफर्ट है। देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दो बच्चे बैठे हुए सामने, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीएसएस इनका आपस में भी कंपटीशन है, ए वर्सेस बी। जीतेगा कौन? बच्चों जो बेहतर प्रिपेयर्ड होगा, जिसका नॉलेज अच्छा होगा, जो स्मार्ट होगा, ठीक है, जिसकी जो आप कह लें कि जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट होगी। वो भी स्ट्रैटेजी भी आपको बताता हूँ, वेरी सिंपल, उसमें भी कोई अलाम नहीं है। तो ये हो गया बच्चों, सब्जेक्ट्स में आपने बड़ा केयरफुल होके पहले पास्ट पेपर देखना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा कहता है यार मैंने आईला रखना है, आईला का पहले सिलेबस देखे, फिर उसके रिसेंट 3 सालों के पास्ट पेपर्स देखे, फिर वो टीचर के पास आया कि सर ये मैंने देखा है 3 सब्जेक्ट्स को, आप क्या कहते हैं? फिर हम आपको बेहतर बता सकते हैं। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि फलाना रख लें, जब तक आप खुद सिलेबस नहीं देखेंगे, उसके रिसेंट पास्ट पेपर नहीं देखेंगे, आप कैसे कह सकते हैं? और सेकंड जो कि पहली भी हो सकती है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी है इंग्लिश। बच्चों इंग्लिश के बिना कोई, इससे कोई नहीं भाग सकता। आप में से सारे बच्चे बैठे हुए को पता है यार मेरी मेरी अंग्रेजी कमजोर है, या मुझे लिखने में मसला होता है, या मेरी हैंड राइटिंग खराब है। सीएसएस में एक बात मेरी याद रखें, आप सारे अपने खुद ही उस्ताद हैं, क्योंकि इस बच्चे को बैठे हुए पता है कि मेरी क्या कमजोरी है। अब इस पे खुद ना काम करे तो ये इसकी मर्जी है। इंग्लिश के लिए बच्चों आपने क्या करना है, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले 1.5 पेजेस ऑन योर फेवरेट पर्सनैलिटी। दूसरा जो मैंने सवाल पूछा था, वाई सिविल सर्विसेज, योर एम इन लाइफ। ये बच्चों 1.5 पेज आपने लिख के इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपने चेक करवाना है, यहाँ अकेडमी में इंग्लिश वाले टीचर को। अभी आपको फॉर एग्जाम्पल किसको 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, हम अंदाजा लगाएं एक ऐसा बच्चा जो कि पहले हफ्ते ही इसको चेक करवा लेगा, उसको पता चल जाएगा मेरा ग्रामर कैसी है, मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, मेरी पंक्चुएशन की गलतियां कहाँ पे हैं। तो एट द वेरी फर्स्ट वीक उसको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरी गलती। और एक बच्चा आप में से लकी वन, जिसको वो कहेंगे यार यू आर गुड टू गो, उसको फिर क्या चीज चाहिए? नॉलेज चाहिए। वो तो टाइम लगेगा, वो चीजें पढ़ेगा, लेकिन उसका ये टेंशन खत्म। और एक बात है, इसकी गलतियां निकल आती हैं अनफॉर्चुनेटली, उसको भी पता चल गया कि यार मेरा तो बेसिक ग्रामर ही नहीं ठीक।
तो वो अभी से काम करेगा एट द वेरी फर्स्ट वीक। और एक बच्चा होगा जो लेक्चर लेता रहेगा साल पूरा, लेकिन कोई चीज लिख के चेक ही नहीं करवाएगा, अल्लाह के बंदो कैसे ठीक होगा? ऐसे है ना। अब आपको लगता है बड़ी कोई मुश्किल चीज है, बच्चों कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल चीज को सादा अल्फाज में आपने लिखना है, सिंपल इंग्लिश, कोई मुश्किल वर्डिंग की भी जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपने अपनी बात लिखनी है, लेकिन वो वही लिखेगा जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल आप सारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप बच्चों अपनी यूनिवर्सिटी में कभी चक्कर लगता है तो ये डेट पे लिख के किसी इंग्लिश वाले टीचर को कहें, सर ये प्लीज मेरा चेक तो करें, दो तीन लोगों को चेक करवाएं, ताकि इस ड्राफ्ट में से मैक्सिमम गलतियां निकलें, उन गलतियों के ऊपर आप काम करें। समझ आ गई है? उसके बाद बच्चों क्या होगा, जब आपका एक दफा वो कहेंगे यू आर गुड टू गो, उसके बाद आप कभी फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट पे आर्टिकल पढ़ते हो, उसको जो समझा एक आधा सफा लिख के चेक करवा दिया, कुछ ना कुछ लिख के चेक करवा। जब भी एकेडमी में टेस्ट हो आप सब ने जरूर देना है। उस दिन कोई फौत भी हो जाए आपने उस दिन नहीं छुट्टी करनी, क्योंकि जितने ज्यादा आप लिखेंगे इतनी ज्यादा आपकी गलतियां निकलेंगी। और इंग्लिश से कोई वो नहीं है। अब आपको पूछना चाहिए था कि सर क्या करें? बच्चों दो दो चार सब्जेक्ट्स को अपने एट अ टाइम स्टार्ट करना है, एक ऑप्शनल, एक कंपलसरी, ऐसे प्रेसी डेली। फॉर एग्जांपल एक बच्चा पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट लेता है, साथ वो कहता है यार इस्लामिक स्टडी में करूंगा, साथ बच्चों ऐसे प्लस प्रेसी। ऐसे का सबसे पहले यहां से स्टार्ट लें, उसके बाद पैराग्राफ चेक करवाते हैं। प्रेसी का क्या करोगे बच्चों? 10 पैरावर्ड याद करो, 10 इडियम्स याद करो, वो 10 से 20 सिनोनिम्स याद करो, पंक्चुएशन के रूल्स पे काम करो। ये तो आपकी डेली की रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन है 20 40 मार्क्स की आता है इसमें से पेपर, दैट इज ह्यूज पोर्शन। उसके बाद जब इनको चीजों को आप 2 माह कर लो, फिर आप ऐसा ऐसा प्रेसी को सॉल्व करना शुरू करो। यहाँ क्लासेस भी होंगी, फिर आप चेक करवाओगे। बाकी अब आपको कि सर पॉलिटिकल साइंस इस्लामियत कह रहे हैं, उनकी तभी क्लासेस नहीं हुई, तो बच्चों बड़े हो जाएं आप। हर चीज आपको पढ़ाई नहीं जाएगी, यहाँ हर चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन उस पर रिलाई नहीं करना। हालांकि एकेडमी में ऐसे कहना नहीं चाहिए, मैं एकेडमी का पार्ट हूँ, यहाँ के परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आपने एकेडमी से जरूर सीखना है, आप बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आपने एंटायरली रिलाई नहीं करना। यू हैव टू मेक योर ओन प्लान। आपने पूरा प्लान बनाना है, अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, उसका सिलेबस और उसके पास पेपर आपके पास पड़े हों। मैं आपको बताता हूँ आगे अपने। फॉर एग्जाम्पल बच्चों पोलिटिकल साइंस की डिग्री है, किसकी है? इस बच्चे की है। चलें जी बच्चों, पोलिटिकल साइंस का जब आप सिलेबस खोलोगे, मैं एग्जाम्पल, उसमें एक वर्ड लिखा होगा प्लेटो, एरिस्टोटल। अब बच्चों आगे मैकियावेली, पूरे प्लस प्लेटो को और कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपने इसका आगे भाई करना क्या है, तो किसको इसको कैसे तैयार करोगे जी? शाबाश, कौन है बच्चा? वेरी गुड। आप प्लेटो, बेशक ये लाइन लिख लें, प्लेटो इज ऑल अबाउट दैट हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट पेपर्स। अब 2000 से ऑनवर्ड 2024 तक पेपर्स निकालोगे, उसमें प्लेटो के ऊपर जो सवालात लिखे हैं उनको लिख लोगे। 2000 से 2000 से ऑनवर्ड 25 साल के बच्चों, वो जो आप 15-10 सवाल तैयार करेंगे, प्लेटो तैयार हो जाएगा। एक बच्चा कोई भी हमें बुक पढ़ के प्लेटो तैयार कर रहा है, तो जब पास पेपर को देखेगा उसका तरा निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे चीजें और तरह से पूछी होती है। तो आपने सिमिलरली इस्लामिक स्टडीज है, नमाज, एक लफ्ज लिखा हुआ है नमाज। नमाज क्या है? नमाज को देखें, पास पेपर में नमाज पे सवाल किस तरह है, हज पे किस तरह है, ज़कात पे किस तरह है। बच्चों पहले सिलेबस होगा पोलिटिकल साइंस का, फिर उसके पास पेपर 20-25 सालों के, फिर उनको टॉपिक वाइज बनाना है आपने, ईयर वाइज नहीं। नमाज पे जो सवाल आए हैं, जैसे अब मैं जैसे प्लेटो लिखोगे आप, 15 लाइनें छोड़ दोगे, एरिस्टोटल लिखोगे, यहाँ पे फिर क्या करोगे आप? जो सवाल आए हैं वो लिख लोगे। इन सवालात को आपने तैयार करना है, ये आपकी तैयारी है। सिमिलरली पंजाबी का भी यही है, इसमें से क्या पूछा गया वो तैयार करना है। और एक और बात, अभी आपने कोई चीज याद नहीं करनी सिवाय वो प्रेस वाली चीजों की। ये भी आपको सारे, आपको लगता होगा कि आपने हर चीज याद करनी है, नहीं बच्चों, आपने नोट्स मेकिंग करनी है सिर्फ।
फिर अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करना है। सारी बात है, आप प्रेसी की चीज तो याद करेंगे, अखबार में कोई फैक्ट आएगा वो भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ऐसा कोई चीज आपने रटा नहीं मारना। आपको लगता है कि यार 12 सब्जेक्ट्स हैं और 12 की 12 किताबों को मैंने याद करना है, बिल्कुल नहीं। याद आप कर ही नहीं सकते। ये एफएससी की किताब थोड़ी इतनी सी कि हर चीज को रटा मार लें, नहीं रटा मारा जा सकता। आपने बच्चों एक काम सीखना है, दैट इज सेल्फ राइटिंग। ये बच्चों आपने सीखनी है, खुद से लिखने का हुनर। देखिए बच्चों, हेडिंग है, अब हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, कि आप सारा याद कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे खुद याद पड़ता है, एफएससी में हम ईडीएम भी याद करते, उसके नीचे सेंटेंस भी याद करते थे। आप भी सारे ऐसे ही करते होंगे। क्या आप यहाँ ऐसा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप ईडीएम का सिर्फ मीनिंग याद कर सकेंगे, बस इतना आपको टाइम मिलेगा। उसके नीचे सेंटेंस आपको खुद बनाना है। मेरी बात समझ गए हो? आप यहाँ पे हर चीज याद नहीं कर सकते। याद आप क्या करेंगे? कोटेशन वगैरह याद करेंगे, डेफिनेटली वो आप याद करके लिखेंगे। आप फैक्ट्स वगैरह को याद करेंगे, रिपोर्ट्स के रेफरेंस याद करेंगे, एमसीक्यूज के पोर्शन, उन चीजों को आप याद करेंगे, लेकिन पैराग्राफ्स और इन चीजों को आप याद नहीं कर सकते। कंसेप्ट लें और उसको अपने अल्फाज में लिखें। यस, जहाँ पे टेस्ट हो, आप देखेंगे कि आप हर चीज याद नहीं कर सकते। अभी आपने सिर्फ नोट्स मेकिंग करनी है। एग्जाम से एग्जैक्ट 6 माह पहले फिर उनको अपने नोट्स ने रिवाइज करना है और मॉक एग्जाम देने हैं। एक रिवीजन होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, सातवीं रिवीजन में आपको चीजें याद हो जाएंगी। नोट्स किस तरह बनाने हैं बच्चों? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, किताब लिखी हुई उसको देख के किताब लिखना शुरू कर देंगे। और भाई पहले किताब लिखी हुई है। नोट्स ये हैं जो आपको आपका टाइम बचाएं, ठीक है, जो आपकी एफर्ट कम करें। अगर आप किताब को देख के किताब ही लिख रहे हो, मतलब हेडिंग लिखी, नीचे पैराग्राफ हाँ हेडिंग है ना, उसके नीचे आपको लगता है यार ये 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे ना लिख लेने चाहिए, ताकि बाद में जब मैं नोट्स को रिवाइज करूँ तो ये वो पॉइंट्स लिख लें, पैराग्राफिंग नहीं करनी। कोटेशंस हैं, मैं किसी ने आपको सवाल भी एक सॉल्व करवाऊंगा कि एग्जाम में सवाल कैसे सॉल्व करना है। आप अभी से आपको पता चल जाएगा ना, आपको बड़ा बेहतर आइडिया होगा। अच्छा यार, फिर आप नोट्स बनाते हुए, पढ़ते हुए आपके जहन में वो बातें होंगी। तो बच्चों उसमें आप नोट्स बनाते हुए भी लेंथी नोट्स ना बनाएं, उनको शॉर्ट बनाए, ताकि आपके देखें, आपको पता होगा ज्यादातर सीएसएस में एक दिन में 2 पेपर होते हैं, पता है बच्चों? 9 से 12, 2 से 5। 9 से 12, 2 से 5। अगले दिन फिर 2 पेपर है। आपने 6 दिन में कितने बन गया? 36 घंटे लिखना है 6 दिन में। 36 घंटे, 6 घंटे पर डे। रात को जाके सोना भी है, अगले 2 सब्जेक्ट रिवाइज भी करने हैं, खाना भी खाना है, सारा कुछ करना है। तो जो बच्चा इतने बड़े बड़े नोट्स बनाएगा, वो तो उससे अपने लिखे हुए नोट्स रिवाइज नहीं होंगे। जो कहेगा ना यार बस ये बैग जैसे बच्चे ने रखा हुआ है, यार बस इस बैग में सीएसएस है, वो कर सकता है रिवाइज। मतलब चीजों को कंसाइज कर, बिखरा तो मैं पहले बता रहा था इन बच्चों को कि सीएसएस में हर चीज बिखरी हुई है, आपने उसको समेटना है, खलारा मजीद नहीं बनाना। फिर क्या करें बच्चों? बड़े बच्चों वाली बात है, देखें सिलेबस है ना, फॉर एग्जाम्पल सिलेबस आपके पास पॉलिटिकल साइंस का प्रिंट फॉर्म में पड़ा हुआ है, आपने प्लेटो तैयार किया, टिक करते जाए, जो तैयार करते जाए उसको टिक करते जाए, और अपना एक रिकॉर्ड रखें, यार ये मैंने, और ऊपर लिखें भी इसके मेरे नोट्स फलाना रजिस्टर के फलां से फलां पेज तक है, ताकि आपकी हर चीज एक तरतीब में रहे। आज हमने फिर क्या चीजें की हैं बच्चों? सबसे पहले एक कश्ती पे सवार नहीं होना, किसी एक चीज पे बिल्कुल नहीं चले जाना। और दूसरा, आप ले कंटिन्यूस अटेम्प्ट देनी है, ब्रेक नहीं लेनी। अब 26 की अटेम्प्ट है ना, 26 तक आप सिर्फ सीएसएस की तैयारी करें और 1 पेपर की, पीएमएस को भी छोड़ दें। 26 की अटेम्प्ट दे के फिर अगले पीएमएस पे जाएं और उससे अगले सीएसएस पे जाएं। 1 पेपर आपने अभी से आप सब, अगर आपको लगता है मेरे जो 4 से 5 साल मैंने जलील हुआ हूं, ये मैं निचोड़ बता रहा हूं कि आपको इस चीज पे जो अमल करेगा वो बहुत जल्दी उसके 100% चांसेस पास होने के। और दूसरी बात, एक और बात छोटी सी बच्चों, आपने आपने अभी से
जिसने पैशन बना लिया, घर जाके भी बच्चों सोचें, 2 से 3 साल का टाइम लें घर वालों से, उनको क्या हमें इतना कम से कम टाइम चाहिए, तीनों को दें। और अभी से, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, बटन खुला हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चों अभी से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना शुरू करें। आपसे ना आज से महीने बाद कोई बंदा मिले तो वो क्या यार ये क्या हुआ है, अरे बदल गए हो। आपको जब ऐसे लोग कहना शुरू कर दें, आप फिर आप कहिएगा, देखें CSS PMS बच्चों होना नसीब की बात है। अब मैं पंजाब में मेरी 3rd पोजीशन है, तो मैं बड़ा 30 मार खान हूं नहीं, अल्लाह का करम हुआ है, वालदैन की दुआएं लगी हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है ना, देखिए CSS PMS या ये जो, ये ना मल्टी डायमेंशनल है, ना पढ़ने से होता है बंदा, लोग बड़ा बड़ा पढ़ते हैं नहीं एलोकेट हो पाते, ना ये लक से होता है, बड़े बड़े लाइक बच्चे होते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। ये ना मल्टी डायमेंशनल है, आपकी नीयत, आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपकी मेहनत अभी वाली नहीं, आप लोगों ने मास्टर से पहले भी तो मेहनत किया है ना, अल्लाह ताला उसका भी आपको रिवार्ड देगा, लेकिन उसको देगा जो इसको उससे मैक्सिमम फायदा उठाएगा। बता रहा था कि आप सब ने आपकी ड्रेसिंग बहुत सोबर होनी चाहिए, आपका हेयर कट हर वक्त आप, हालांकि इस टाइम मेरी खुद अपनी हालत बड़ी खराब है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन बच्चों आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, गर्ल्स ने भी, आपकी ड्रेसिंग, आपका बोलने का अंदाज, आपकी मेच्योरिटी अभी से आपने में लेके आना है। कम बोलें, परफॉर्मेंस पे ज्यादा जोर दें, कम से कम लोगों को बताएं कि भाई CSS कर रहा हूँ, जब हो जाएगा पता लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको चीज को अपने तक रखें, पेरेंट्स को भी कहें कि अल्लाह के लिए कि किसी को ना बताएं, हमें पीयर प्रेशर बनेगा बिला वजह, हर गुजरता लगता कि हाँ जी हो गया CSS, देना आपने कब है, 2026 के फेब में, अभी से 16 माह बाद आपने पेपर देने, और आपसे महीने बाद पूछने लग जाएंगे हो गया है? इसलिए उन सवालों से बचने के लिए बताएं ना, मेहनत करें बच्चों, स्मार्ट पास्ट पेपर्स, उनकी उनका एनालिसिस करें। इवन बच्चों लोग इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं, वो अगले पेपर के सवाल जज कर लेते हैं कि यार इस साल ये पेपर आएगा, और आता है। मेरा दोस्त, मैंने और उसने इकट्ठी तैयारी की, बल्कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, आधे नोट्स मैंने बनाए, आधे उसने बनाए, इस तरह से भी तैयारी होती है। अगर आप यहाँ पे हैं दोस्त अच्छे, तो इस तरह का आपको स्टडी पार्टनर मिल जाता है जो इतना ऑनेस्टली आपको अपना डाटा दे, आप उसको अपना डाटा दें, तो ये भी किया जा सकता है। तो वो उसने भाई, उसने मुझे कहा कि यार ये एंजाइम एक्शन वाला सवाल जोलॉजी में आएगा, और भाई मैं गया, आया हुआ था, वो बाहर मुझे बैठ के पढ़ा रहा था, और अंदर मैं गया, 67 मार्क्स थे मेरे, उसके 72 थे। तो बच्चों इतना इतना लोग जज कर लेते हैं, लेकिन जज कौन करेगा, जो सोचेगा, जो बस जहां जिसने उंगली पकड़ी जिधर लगाया लग गया, नहीं। हाँ जी, अब आपका बच्चों किसी का कोई सवाल हो, कोई भी जहन में कंफ्यूजन सवाल, वो आप पूछें। जी 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 जी। हम्म। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम, बस 1 मिनट दें। जी भाईजान ठीक ठाक, मैं भाई लाहौर। जी जी भाई ठीक हो गया, अल्लाह खैर करे। ठीक है भाई। कोई नहीं भाई, फिलहाल तो मैं ना फ्री होके भाई ना कॉल करना, मैं जरा बिजी हैं। और जी बच्चे बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बेस के कि आपका मैथ का बैकग्राउंड है, इस बेस पे नहीं रखनी। सिलेबस देखना है आपने, आपने 2024 23 22 21 के पास पेपर्स देखने हैं, अगर आप कर सकते हैं, लोगों को छोड़े। शाबाश, फिर जरूर रखें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हाँ तैयब।
वकास साहब ना वेलफेयर, इनको ना ले जाओ साथ, वेलफेयर वाली बिल्डिंग नहीं है, सेकंड फ्लोर पे वो बैठते हैं, सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियां चढ़ते सार ना उनका साथ ही ऑफिस है। जी जी ऐसा है वकास साहब, वेलफेयर के ना सेकंड बिल्डिंग में वो हैं, स्टाफ ऑफिसर टू एसीएस। मैं उनका नंबर भी आपको भेज देता हूँ, उनसे रब्ता कर ले। नहीं, वेलफेयर बिल्डिंग जो है ना, इसके सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियां चढ़ते सारी राइट साइड पे पहला कमरा है उनका, पीएमएस 12 से वकास अंजुम। ओके, बच्चों जरूर रखें, अगर आप पास्ट पेपर सिलेबस से आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, लोगों को छोड़े जी। और कोई बच्चा कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 60 तक दे जाती है, बेहतर है, लेकिन पीएमएस में उतनी स्कोर नहीं देती, 120 तक रहती है। हाँ जी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी ठीक सब्जेक्ट है, टाउन प्लानिंग वगैरह से अवॉइड करें, वो नहीं बेहतर, उसमें मार्क्स नहीं आते अक्सर। हाँ उससे बेहतर है ये, फिलोसफी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, पोल साइंस से भी बड़ा मिलता जुलता है। हाँ जी, कोई और बच्चे का सवाल? जी हाँ, इवैल्यूएशन मतलब भाई उसके बिना कोई हल ही नहीं है। क्योंकि उसने बेचारा ने करवाई होंगी मेरी तरह, तो वो करके दे सकता है आपको। हाँ जी जी, उससे ना करवाएं, आप किसी और से करवा लें। अजीब, इसने मुझे भी परेशान कर दिया अ, बच्चे अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि अब क्या बात करना चाह रहे हैं भाई, उससे नहीं करवानी किसी और से करवा लें। वो पहले टाइम में उसने पास किया, और उसको किसकी बात किसकी कर रहे हैं? अकेडमी में यहाँ पे बच्चे हर, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। अकेडमी अपने इसलिए ज्वाइन किया ना कि उस एक बंदे से आप बच सके, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक करेगा। कहाँ पे? लाइब्रेरी में? यस, लोग दूसरी तीसरी अटेम्प्ट वाले होते हैं, उनको भी दिखाया जा सकता है। तो भाई इस जर्नी में जिससे इतनी सी भी हेल्प मिलती है ले, ठीक है जी। बच्चे इंग्लिश पहले बताए लिखने से, उसके बाद फिर जो आपकी गलतियां निकली उनको ठीक करें, दोबारा चेक करवाएं, गलतियां निकली दोबारा ठीक करें। यानी लिखने से, गलतियां निकलवा के उनको ठीक करने से, दोबारा लिखने से, इसी तरह होगी जिस तरह बता रहा हूँ। मतलब बच्चे आप लिखेंगे ना, योर एम इन लाइफ, इसमें तो आप खुद ही लिखोगे ना आपकी जिंदगी का एम क्या है। डेट पे लिख के चेक करवाओगे, वो कहेंगे यार आपकी ग्रामर ही नहीं ठीक। आप किस पे काम करोगे जाके? ग्रामर पे, सेंटेंसेस पे, टेंसेस पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, सारी चीजें करके आओगे, दोबारा लिखोगे, कहेंगे बच्चे ये चीज ठीक होगी, ये अभी भी खराब है, फिर उस पर दोबारा काम करोगे। अगर वो कहते हैं यार यू आर गुड टू गो, फिर तो आप, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान फिर का एक पेज पढ़ते हो, उसको जो समझ आया अपने जुबान में अपने तरीके से उसको आधे पेज पे लिख के लेके आए, कहीं सर ये मेरा चेक तो कर दे जरा, मेरा एक्सप्रेशन ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? अब इस बच्चे के जहन में तो बड़े अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन पेज पे नहीं उतार पा रहा, मीन्स पुअर इन एक्सप्रेशन। लेकिन एक बच्चा है जो उसके जहन में जो है वो उसको पेज पे उतार पा रहा है, गुड इन एक्सप्रेशन, और ये प्रैक्टिस के साथ आता है। तो प्रैक्टिस, इंग्लिश सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ने से, लिखने से, चेक करवाने से, गलतियां निकाल के दोबारा लिखने से ठीक होगी आपकी, और वो इंग्लिश मेरा मेंटोर ठीक करेगा, जिसका काम उसको समझे। वो मैं भी चेक कर देता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह एक इंग्लिश वाला टीचर करता है। जी कोई और बचा? नहीं बच्चे, घर अगर आपका अपना स्टडी रूम है, घर कंफर्टेबल मॉल है, लाइब्रेरी बिल्कुल जरूरी नहीं है, लाइब्रेरी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल।
कर सकते हैं। कोशिश करें उसका पेड वर्जन ले लें, 2-3 दोस्त मिलके 6,000 7,000 पर मंथ है, वो 3-4 दोस्त मिलके लेंगे तो वो बड़ी हेल्प कर रहेगी जी। मेरा बैकग्राउंड पंजाबी नहीं है ना, हमारे घर में पंजाबी बोली जाती है ना, हमको बोलनी आती है। ठीक है, तो मैंने अपने जब सब्जेक्ट चूज किए थे सीएसएस के, तो मैंने पंजाबी को चूज नहीं किया। ठीक है, अब जो मैं कैरियर में ऐसे ज्यादा मतलब हमारी इंग्लिश वाली टीचर ने भी हमें पंजाबी रेफर किया था, पंजाबी अच्छा स्कोरिंग देता है आपको स्कोर जी। मैंने तो सोशियोलॉजी चूज किया, नहीं रखना हमने सोशियोलॉजी, मैं पंजाबी से नहीं कर सकती, तो अगर मैं लिखती बोलनी ही नहीं आती तो मैं लिखती। अच्छा पंजाबी, आप उसका तो सब्जेक्ट लें, उर्दू तो लिख लेते हो ना, उर्दू जो लिख लेता है वो पंजाबी भी लिख लेगा। ठीक है जी, बजाय आप फिर कल को जी ना, कोई भी नहीं बोल सकता, सारे सीखा जा सकता है, क्योंकि इसमें ना सिलेबस में से भी आपने 70% हिस्सा का नहीं करना, पिक एंड चूज है, ये आता है ये नहीं आता, तो आपको 70% सिलेबस करना है, उसमें से आपके 80 नंबर आ जाने हैं जी। जो बच्चा उर्दू लिख लेता है ना, उसको पंजाबी जरूर रखनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई और बच्चा जी, यस करनी पड़ती है। बच्चे स्मार्ट, अब इस्लामिक स्टडी में तो मैं बता सकता हूँ कुछ जेनेरिक सी आयात के तर्जुमे याद कर लें, लेकिन ये है कि अब मैं क्रिमिनोलॉजी का एक टॉपिक है, वो फिर कैसे सब में आएगा, तो बाकी आपको फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस्लामिक स्टडीज है, इसमें आप जेनेरिक सी याद कर सकते हैं जो हर टॉपिक में फिट आ जाए, लेकिन बाकी पे आपको टॉपिक स्पेसिफिक जाना पड़ता है। हाँ जी, जिसमें मर्जी करें, जिसमें पहले पढ़ा उसमें करें। हाँ, स्कोर कैसे कोई लेना देना है, अगर आपका अच्छा पेपर अटेम्प्ट हुआ है तो आपका स्कोर आ जाता है। नहीं, उर्दू में रखने नहीं ना, नंबर ही नहीं आते। स्कोरिंग गेम सारी स्कोर, पीएमएस में तो 780 से नीचे एलोकेशन नहीं होती। ये समझ नहीं आ रही होती कि राइटर जो बोल रहा है वो कहाँ होता है, इसमें उसके बाद जो है कोटेशंस कहाँ पे पुट करनी है, केस स्टडी कहाँ पे पुट करनी है, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक अटेम्प्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन ना पास पेपर का, यहाँ सारा सॉल्व करेंगे, आपको लिखवाऊंगा भी सेल्फ रेटिंग कैसे लिखा है, चेक करवाने से, चेक करने वाला बताएगा ना कि आपने इंटरप्रेट सही किया है या नहीं किया, चेक करवाने से, बच्चे लिख के चेक करवाने से। पढ़ाई एक तरफ, इसमें इवेल्यूशन एक तरफ, इक्वल वेटेज है दोनों का, जो जहां पे लड़खड़ाया वो गया, इवेल्यूशन जरूर करवानी जी। क्या चीज जी, बच्चे एक तो मुझे नहीं याद होता था, मैंने कभी नहीं लिखा। हाँ, मैं ये रखता था इरशाद बारी ताला है, आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन जो बच्चे रैबिंग लिख सकते हैं, आयत नंबर को याद रह जाता है, वो जरूर लिखे, उसका फायदा होता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन जिससे नहीं होता तो ये जरूरी नहीं है कि आप फिर भी आप पास अच्छे नंबर 60 नंबर ले जाते हो फिर। हाँ जी, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन, मुझे अरबिक नहीं लिखनी होती थी और आयत नंबर भी भूल जाता था, तो वो अगर जो याद रख सकता है वो जरूर करे। मैं बच्चे मैंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी, फिर कम्युनिटी सर्विस, फिर इसमें मेरा ये जवाब था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, अब मैं सेक्रेटेरिएट में हूँ, कल फील्ड में हूँगा, ये इस मेरा कॉन्सेप्ट था। उसमें फिर मैंने एक और था कि पर्सनल डेवलपमेंट के इसमें बड़े चांसेस हैं, पर्सनल ग्रूमिंग के। ठीक है जी, ये मेरे तो ये 3-4 जवाब थे मैंने तैयार किए थे। जॉब सिक्योरिटी तो सारे लखे ना कि भाई जॉब हमें चाहिए, तो एटलीस्ट ये थोड़ी जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे होती है।
ठीक है बच्चों, कोई और सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊं। जी जी। जी। बाकी सुबह के बच्चे पंजाब की निस्बत बच्चे ये तो स्पेशल हुआ जी के लिए जी बच्चे वही है, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आपके यहाँ बेहतर है, लोग ज्यादा अवेयर हैं। हमको ये बलूचिस्तान से हमें क्या करना चाहिए कि आप ये भूल जाएंगे आप बलूचिस्तान से, उस लेवल की प्रिपरेशन करें और फिर आपको अपने बलूचिस्तान वाला एलिमेंट हेल्प करेगा। लेकिन आप ज़हन में रह रखेंगे कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मुझे कम मेहनत करनी है, फिर आपको मुश्किलात होगी। आप उसी लेवल की तैयारी करें जिस लेवल की पंजाब का एक बच्चा कर रहा है, तो फिर आपको बलूचिस्तान वाला एलिमेंट वो डोमिसाइल भी हेल्प करेगा और यू विल इजीली फॉल इन टॉप 3 ग्रुप्स। मेहनत बच्चे करें, ठीक है।